हेलो दोस्तों, मैं वीरेश, आपका पैसिव इनकम और फाइनेंस कोच। आज दोस्तों मैं बात करूंगा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं, किस थीम पे बने होते हैं ये म्यूचुअल फंड। मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर तो वीडियो बनाई है, कितने टाइप के होते हैं, अभी किस थीम पे बने होते हैं इसको मैं समझाना चाहूंगा। पहला होता है एसेट एलोकेशन बेस्ड फंड होते हैं, और दूसरा होते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, और तीसरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं ये, और चौथा होता है एक्टिविटी बेस्ड। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम देके इन फंडों को जरूर जान लें और अपनी वेल्थ की जर्नी को एंजॉय करें। अभी बात करते हैं पहला एसेट एलोकेशन बेस्ड फंड कौन कौन से होते हैं। इसमें इक्विटी आ जाता है, डेट आ जाता है और हाइब्रिड आ जाता है। तो आप देखेंगे इन्वेस्टर एएमसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो उसको फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उस पैसे को हमने कहां लगाना है। उस पैसे को फंड मैनेजर इक्विटी में भी लगा सकता है, डेट में भी लगा सकता है, हाइब्रिड में भी लगा सकता है, गोल्ड में भी लगा सकता है। इस तरह से वो एसेट एलोकेशन करता है उस पैसे का। तो पहले समझेंगे इक्विटी। इक्विटी में क्या है, इक्विटी में भी तीन तरह से वो एसेट एलोकेशन कर सकता है, लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप। इस तरह से ये इक्विटी में तीन तरह से वो लगा सकता है। अब लार्ज कैप कौन से फंड होते हैं, फर्स्ट 100 कंपनियां वो होती है लार्ज कैप में, और उसके बाद एक से लेके 250 तक जो कंपनियां होती है वो मिड कैप में आती हैं, और स्मॉल कैप में 250 के बाद की कंपनियां सारी स्मॉल कैप में आ जाती हैं। इस तरह से मिड और लार्ज और स्मॉल कैप होते हैं। अब इसके बाद डेट क्या होता है, ये बॉन्ड होते हैं या फिर कोई कंपनियां भी उधार लेती हैं बैंकों से या फिर डेट फंड से। तो उस तरह से अब छोटी छोटी कंपनियां तो 10-12% में ले लेंगी, लेकिन ये कंपनियां उसको कम इंटरेस्ट में लेती हैं, 8-9% के इंटरेस्ट में, और वही हमें डेट देता है। इसमें लगभग फिक्स इनकम की तरह हमें मिलता रहता है। तो ये डेट में इस तरह से भी एलोकेशन हो जाता है। हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड में क्या है, कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं इक्विटी में भी लगाना चाहता हूं और डेट में भी लगाना चाहता हूं, तो इन दोनों का मिक्सअप होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में डेट प्लस इक्विटी, डेट इक्विटी दोनों में पैसा होता है। अभी इसमें सेबी ने बोला है कि इसमें आप 20 से 35% तक पैसा डाल सकते हैं, और इसमें कितना 65 से 80% तक पैसा आपने इक्विटी में डालना होगा, तब आपका हाइब्रिड फंड माना जाएगा। तो इस तरह से एसेट एलोकेशन के हिसाब से कुछ फंड होते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड, अब स्ट्रक्चर बेस्ड में दो तरह के फंड होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड फंड और एक होता है क्लोज एंडेड। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ओपन एंडेड फंड वो होते हैं जिनमें हम कभी भी पैसा लगाते हैं और उस हिसाब से वो फंड मैनेजर हमेशा उस पैसे से इक्विटी खरीदता रहता है, वो कंपनियों में लगाते रहता है, और अगर हम बेचते तो हमें उस टाइम पे पैसा मिल जाता है। इस तरह से ओपन एंडेड होता है। और क्लोज एंडेड एक फिक्स टाइम होता है, उसमें हम हमेशा पैसा नहीं लगा सकते, वो कुछ टाइम के लिए ओपन होता है, उसमें पैसा लग गया और उसका 3, 5 या 10 साल का पीरियड होता है, उसी पीरियड में हम फिर पैसे को निकाल सकते हैं। तो आजकल क्लोज एंडेड फंड बहुत कम रह गए, आजकल सारे फंड ओपन एंडेड फंड हो रहे हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप जो भी पैसा लगा रहे हैं ओपन एंडेड में लगा रहे हैं, और जब भी फंड को देखते हैं आप फंड के सामने ओपन एंडेड है। तो अब इन्हीं में से फंड एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, क्या उस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखें, इसमें एक तो ग्रोथ होता है और डिविडेंड होता है, फिक्स इनकम, टैक्स सेविंग और लिक्विड फंड होते हैं। अब इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। ग्रोथ क्या होता है कि आप जिस फंड में पैसा लगा रहे हैं उसमें डिविडेंड के थ्रू जो पैसा मिलता है वो पैसा इसी में री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और साथ में ये ग्रोथ वाला इक्विटी में ही पैसा लगाया जाता है, तो ये ग्रोथ हो जाता है। दूसरा डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड वाले वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आपका इक्विटी में पैसा लगता है, शेयरों में पैसा लगता है, और शेयरों से जो डिविडेंड मिलता है वो हर 3 महीने बाद आपके अकाउंट में आ जाता है, उससे आपका थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। इस तरह के फंड आप चूज करेंगे, डिविडेंड लिखा हुआ, तो आपका पैसा 3 महीने में उसमें आता रहेगा थोड़ा थोड़ा पैसा। अब फिक्स इनकम वाली, कि आप एक फिक्स इनकम 9, 10, 12% की आप फिक्स इनकम लेना चाहते हैं, इसमें आपको ज्यादा भी प्रॉफिट नहीं होगी और कम भी नहीं होगा। ये मार्केट में पैसा नहीं लगता है, ये बॉन्ड में लगता है, या फिर कुछ कंपनियां इस तरह से लोन लेती हैं, या सरकार भी हमसे रोड वगैरह के लिए लोन लेती है। डेट फंड, बॉन्ड फंड, इस तरह के फंड आपको मिलेंगे। अब इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट में आ जाता है टैक्स सेविंग। अगर आप टैक्स सेविंग की, आप इसमें ईएलएसएस फंड के द्वारा जा सकते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम आप इसमें डाल सकते हैं, और इसमें आपको 1.5 लाख तक की छूट
मिलती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1.5 लाख तक की आपको इसमें छूट मिल जाती है टैक्स में। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विड फंड। कुछ लोग कुछ टाइम के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, पानी की तरह लिक्विड होता है, कभी भी इस पैसे को निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, इसको 2 दिन 1 दिन के लिए भी डाल सकते हैं और इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। बाकियों में आपको एग्जिट लोड मिलेगा, अगर आप 1 साल या 6 महीने से पहले पैसे को निकालते तो उसमें 1 या 1.5% का एग्जिट लोड भी होता है, लेकिन इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे टाइप की, जो है एक्टिविटी वेस्ट, यानी कि एक्टिविटी के बेस पे हम फंड कैसे लें। कुछ एक्टिव फंड होते हैं और कुछ होते हैं पैसिव फंड। एक्टिव फंड वो होते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी टीम के द्वारा एक्टिवली अच्छी कंपनियों को चूज करता है और उसमें पैसा लगाता है और उससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है। इसमें रिटर्न के अच्छे चांस होते हैं, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा अधिक होता है। और ये पैसिव फंड वो फंड होते हैं, इनको एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है, जैसे ईटीएफ फंड या इंडेक्स फंड होते हैं। इनमें पहले से फिक्स इंडेक्स होता है और उसमें आपको पैसा लगाना होता है, तो उसमें फंड मैनेजर को ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होती है अच्छे शेयर ढूंढने की, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इन फंडों में अच्छे शेयर होते हैं, उन्हीं शेयरों में निवेश करना होता है। तो आप इस तरह से टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, एसेट एलोकेशन, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी वेस्ट। मैंने ये चारों टाइप के फंड बता दिए, इस तरह से आप अपने फंड को चूज करें।